आज संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी को हम सब समझेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल माने पवित्र, सलिल माने जल, तरंगायाः माने तरंगों के, गंगायाः माने गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह गंगा जी के पवित्र जल की तरंगों के किनारे स्थित है। यह गंगा जी के पवित्र जल की तरंगों के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्याह घट्टानाम, इसके घाट, अस्याह घट्टानाम इसके घाट, धवलायाम चंद्रिकायाम चंद्रमा की धवल, धवल अर्थात श्वेत, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होते हैं। अस्याय घट्टानाम बलियाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाट चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुशोभित होते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः। अस्याह घट्टानाम, पुनः देख लीजिए, अस्याह घट्टानाम इसके घाट बलियाकृति, बलियाकृति माने घुमावदार आकार के, अस्याह घट्टानाम इसके घाट घुमावदार आकार के, घुमावदार पंक्तियों के चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुशोभित होते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिताः माने अनगिनत, पर्यटक माने घूमने वाले, अनगिनत भ्रमणार्थी घूमने वाले, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर दूर देशों से, नित्यम रोजाना ही, अत्र आयांति, अत्र माने यहां, आयांति आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से रोजाना यहां आते हैं। अस्याह घट्टानाम शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर, विलोक्य देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसकी शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दोत्ते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर, गेहे गेहे, घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती थी। कहाँ जलती थी? घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती थी। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धाराम सत्तम प्रवहति। आज भी यहाँ पर अधुना अपि, अधुना अपि, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है, वर्धयति बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने इदानीं निरताः अद्य। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, प्रकांड विद्वान, संस्कृत साहित्य के, वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य के अध्ययन करने के लिए यहाँ पर अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने इदानीं निरता। यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान
वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन करने के लिए लगे हुए हैं। काहे में लगे हुए हैं? वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में यहाँ संलग्न है, लगे हुए हैं। क्या है? ना केवलम भारतीय है अपितु वैदेश का है ग्रीवाणवाने आए अध्ययनाय अत्र गच्छन्ति। ना केवल भारतीय अपितु विदेशी लोग भी संस्कृत साहित्य के, वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए यहां आते हैं। अत्र आगच्छन्ति, यहां आते हैं। ना केवल भारतीय अपितु विदेशी लोग भी वैदिक साहित्य के अध्ययन करने के लिए यहां आते हैं। निशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन होता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ पर ये पूछा जाता है प्रश्न, वाराणस्यां कस्याः केंद्र स्थली अस्ति? तो भारतीय एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। एति यो संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र पृष्ठः। यहां से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र पृष्ठः, सभी जगह फैला है। यहां से ही भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का आलोक सब जगह फैला है। सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल किसने किया? मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्रागत, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। किसने किया? मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सातेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह यहाँ के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारिता, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहुवा महात्मना अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर स्वयं के विचारों का प्रचार प्रसार किया। स्वीयान विचारान, स्वयं के विचारों का प्रचार प्रसार किया। ना केवलम दर्शने साहित्य अपितु, ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि
इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्प कलानांच कृते लोके विस्तृता। यह नगरी न केवल धर्म दर्शन साहित्य में अपितु कला के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की कलाओं शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। लोके, लोके माने संसार में विस्तृता प्रसिद्ध है। यह नगरी न केवल धर्म दर्शन साहित्य में अपितु कला के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की कलाओं शिल्प कलाओं के लिए भी संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है। अतृत्याय कौशे षटका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यहाँ की कौशे षटका रेशमी साड़ियां, कौशे कौशे माने रेशमी, षटका माने साड़ी। यहाँ की बनारस की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की कौशे षटका रेशमी साड़ियां क्या है, देश देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते, देश देशांतर में सभी जगह पहनी जाती है। अतृत्याय परस्पर मूर्तियां प्रस्ता, यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण होता है। यम निजाम प्राचीन परंपराओं परिपालयति, इसमें प्राचीन परंपराओं का भी परिपालन होता है। अर्थात बनारस में काशी में प्राचीन परंपराओं का परिपालन होता है। तथा गीते कवि भी, तभी तो कवि लोग गाते हैं कि मरणम मंगलम, विश्व में विश्व के संसार के सभी कोनों में व्यक्ति जाता है तो जीवन जीने की कामना करता है, किंतु हम सबकी इच्छा होती है कि अंत समय में अगर मरना हो तो कहां मरे, बनारस में, काशी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, मरणम मंगलम, यहाँ पर मरना भी मंगलकारी है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यहाँ भस्मी लगाना आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम स काशिकेन्वियते, जहां पर लंगोटी भी क्या है, रेशमी है। सा काशिकेन्वियते, ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। समझ में आ गया?